अब मैं आपके सामने अपनी बैत का जो वाक़या था वो अर्ज़ करता हूँ। ये तकरीबन सन 83-84 के पेटे की बात है, तो सही मुझे साल याद नहीं है। मेरे नाना जान जो मेरी वालदा मरहुमा के चाचा जान थे, मास्टर अमानत अली मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो उन्होंने 1939 ईस्वी में मौलाना मसद माल कादरी रहमतुल्लाह अलैह से दस्तयाब हुए हिंदुस्तान में। तो मैं उन दिनों में मेरी तबीयत नसाज थी, मुझे 2-2.5 साल बुखार रहा। तो मौलाना मसद माल कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप आसाना गौसिया दरबार ये डी ग्राउंड के साथ जो है वहाँ तशरीफ लाया करते थे। और हमारे नाना जान पहले वो थे चक जुमरा में, फिर मना यासीनाबाद उनकी रह हो गई, तो वहाँ भी 1-2 मरतबा तशरीफ लाए, तो उनकी ज़ियारत से हम शहर हुए। तो उनकी उम्र काफ़ी थी, वो आजकल दरबार गौसिया नहीं आ रहे थे। मैंने अर्ज़ की नाना जान से, क्या मुझे एड्रेस मौलाना मसद माल कादरी साहब का, मैं उनसे दुआ कराना चाहता हूँ अपनी सेहत के वाले से। तो नाना जी ने मुझे फरमाया कि मौलाना मसद माल कादरी साहिबाग शरीफ में उनके दमाद चौधरी अहमद अली वाबड़ा में मुलाजिम है, तो उनके यहाँ उनकी रहायश है अपनी बेटी के पास। तो मैंने एड्रेस लिया नाना से, एड्रेस लेके मेरा पहला सफ़र था साहिबाग शरीफ का। उससे पहले इत्तेफाक नहीं हुआ साहिबाग शरीफ जाने का। मैं बार वो एड्रेस लेकर वहाँ पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो मैंने वो घर तलाश किया, दस्तक दी, आपके जमात बाहर तशरीफ लाए चौधरी अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा कि मैं फैसलाबाद से आया हूँ। तो किस मकसद के लिए आए हैं? मैंने कहा कि हुजूर मौलाना मसद माल कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या घर में तशरीफ रखते हैं? उन्होंने फरमाया कि हाँ वो तशरीफ रखते हैं। तो मैंने कहा मैं फैसलाबाद से उनकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। उन्होंने वो दरवाज़ा खोला बैठक का, मैं अंदर बैठ गया। तो एक खातमा, एक दरवाज़ा अंदर था उस कमरे का, वो 8-10 साल की बच्ची खातमा, उसने आपका ऐसे बाजू पकड़ा हुआ है और बाबा इसका अंदर तशरीफ ला रहे थे कमरे में। जैसे ही आपने कदम मुबारक कमरे में रखा और मेरी गुनाहगार आंखों ने उनका चेहरा नंबर देखा, तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। ये आपका रूहानी तसर्रुफ था। उससे कबल कई हादसात हुए, कई करीबी अजीज फौत हुए। अफसोस होता था, उसका इजहार आंसू में नहीं होता था। जो अल्लाह के वली की नजर होती है, तो कहते हैं ना कि निगाह वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो नजर कीमिया के मालिक होते हैं। तो जैसे मेरे आंसू जारी हो गए तो मैं आपके कदम-ए-शीफ पर गिर गया। तो मैंने बच्चे से कहा कि आप बेटा जाओ उधर। तो मैंने आपका हाथ पकड़ा, दशे मुबारक, तो पलंग बिछा हुआ था, तो वहाँ आप तशरीफ फरमा हो गए। किबला सैयद इफ्तार अहमद शाह साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत किबला इफ्तार शाह साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। जैसे आप तशरीफ फरमा हो गए तो तकरीबन 2.5 घंटे मेरी वहाँ मुलाकात रही बाबा सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह से। तो मैं बैत के सिलसिला में वहाँ हाज़िर नहीं हुआ। मेरे जहन में 2 शख्सियत का नक्शा था जिनसे मैं बैत होना चाहता था। एक थे मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरी शख्सियत हजूर मौलाना मस्त इकबाल कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैंने आपसे अर्ज की कि हुजूर, मैंने आपकी बैत की नियत की, अभी मेरा जुमला मुकम्मल नहीं था हुआ था, तो आपने मुझसे फरमाया कि आप हाथ करो। मैंने हाथ आपके आगे पेश कर दिए, तो आपने मुझे बैत कर लिया गौसिया कादरिया सिलसिला में। अब मेरे दिल में उलझन थी कि मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई, तो हज़रत साहब दरमियान में मुझे पकड़ लिया। वो आधा घंटा पौना घंटा आगे जाके ना उसी नशिस्त में, तो मैंने जो मुश्किल मेरे दिल में थी मैंने अर्ज किया आपसे कि हुजूर, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। तो आप बहुत खुलीक थे, इखलाक के बहुत आला थे आप। तो आपने फरमाया कि हाँ फरमाओ, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज की, हुजूर मेरा अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था। आपने फरमाया कि आप अपना जुमला मुकम्मल करें। तो मैंने अर्ज ये की कि जुमला मुकम्मल ऐसे होता है, हुजूर मैंने आपकी नियत की थी बैत की, और दूसरे मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी नियत की थी। तो आपने मुझसे फरमाया अगर मौलाना नूरानी आपसे फरमाएं आप उनकी बैत भी कर लें। ये बात मैं मुकम्मल करता हूँ। जब मैं वापस आया, हमारे समराबाद दक्कन पार्क के सामने एक अल्लाह के वली रहते थे, सूफी मास्टर मोहम्मद दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उस वक्त मेरी नौजवानी थी, तो उनकी उम्र थी 80 साल के करीब बुजुर्गों की। तो वहाँ मेरा आना जाना था। जब मैं बैत होकर वहाँ से आया तो मैंने उनसे मुलाकात की। वो मुझे पार्क में ले गया, दक्कन पार्क में। तो मैंने उससे अर्ज की कि मैंने ऐसे में बैत हो गया हूँ हुजूर मौलाना मस्त इकबाल कादरी मद्दज़ुल आली से। तो मैंने वो फिर अर्ज की कि मैंने ऐसे वो सवाल किया उनसे। तो आप उससे सख्त नाराज हुए। सूफी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि आपका फैज़ ही यहाँ था, तो आइंदा आपने ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे मुर्शिद करीम की दिल शिकनी हो। और साथ ये फरमाया कि इसे सबकी करनी है, लेकिन सबसे अफजल अपने मुर्शिद करीम को जानना है। सारे जहां से अफजल जानना है अपने मुर्शिद करीम को। इसे सबकी करनी है, इहतराम सबका करना है, लेकिन ये ख्याल करना है ज़हन में कि मेरे मुर्शिद करीम सारे जहां से अफजल है। तो खैर वो उन्होंने मेरी इस्लाह फरमा दी उन्होंने।